अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सेनेटर्स ने बताया है कि निगरान वज़ीर आज़म ने उनसे कहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। जी हाँ, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर को ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। और अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने तकरीबन 10-12 घंटे गुजर चुके हैं। सेनेट के अंदर ये करारदाद पास हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। और मैं सोच रहा था कि नवाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल से ट्वीट आएगा, मरियम नवाज साहिबा कहेंगी, हमजा शहबाज का ट्वीट आएगा, राना सनाउल्लाह का ट्वीट आएगा, तारड़ साहब का ट्वीट आएगा कि नहीं भाई नहीं, हमने तो लड़ना है, ये मैदान है, ये घोड़ा है, हम तो इमरान खान का मुकाबला करेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात है कि अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हाँ, अगर रद्द-ए-अमल आया है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि एक दिन भी इलेक्शन डिले हो। और सबसे अहम खबर इसके बाद आपको ये बताता चलूं कि वो लोग जो सेनेट के अंदर बैठे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत नहीं की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उनको शोकाज नोटिस भेजे जाएंगे और उनसे जवाब मांगा जाएगा। और अगर तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया तो फिर हो सकता है कि उनको पार्टी से भी निकाल दिया जाए। हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए वरना आईनी निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने पत्थर पर लकीर लगाई हुई है भाई कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। इसके अलावा निगरान हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया जी। द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो इमरान खान ने कॉलम छापा था, निगरान हुकूमत उनको लिखने के लिए जा रही है कि आपने ये कॉलम क्यों छापा है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और आपको सहाफत की इखलाकियात पता होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की निगरान हुकूमत द इकोनॉमिस्ट दुनिया के सबसे बड़े जरीदे को बताएगी। होना तो वैसे ये चाहिए कि अगर आपको इस कंटेंट के ऊपर जरा सा भी इतराज है, अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने झूठा आर्टिकल छाप दिया है, इमरान खान तो जेल के अंदर है, पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान लिख के खत भेजे, तो सबसे आसान हल है कि आप जाएं और जाकर उनके ऊपर केस कर दें। केस अगर आप जीत गए तो आपको अंदाजा भी नहीं कि इस हुकूमत को कितने पैसे मिल सकते हैं। बहर की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों की तरह नहीं है कि आपकी बात भी ना सुने, वो आपकी बात सुनेंगे और अगर द इकोनॉमिस्ट ने 2 नंबरी लगाई हुई तो फिर आपकी जीत होगी और आप बहुत बड़ा जुर्माना भी उनके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इमरान खान ने आर्टिकल लिखा है ये है भी इमरान खान का और द इकोनॉमिस्ट ने छापा भी है। ये सब कुछ उसका सबूत उनके पास पड़ा हुआ है। आगे आ जाए जी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक बड़ी अहम और सख्त बात कर दी है। उन्होंने एक कंपैरिजन निकाला है इमरान खान का और जनरल रिटायर बाजवा साहब का। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक होशियार और दिलेर इंसान है, लड़ने में महारत रखते हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा एक बुज़दिल इंसान था और जनरल बाजवा अपने इदारे को दलदल में धकेल कर फारिग हुआ। ये हफीजुल्लाह नियाजी ने बात की है। और एतजाज हसन ने आज चीफ जस्टिस साहब के नाम एक बड़ा पैगाम उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 6 लोगों के लिए ये ताहयात नहली का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जा रहा है और सुबह शाम सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का मसला है इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होना, इलेक्शन के ऊपर कोई बात चीफ जस्टिस साहब नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ सेनेट के अंदर करारदाद भी पेश हो गई है, पास भी हो गई और नोटिफिकेशन निकाल के पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के सदर को नोटिफिकेशन की कॉपीज भेज दी गई है कि भाई यहाँ से करारदाद जो है वो पास हो गई है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। लोगों ने कागजात नामजदगी की जमा करवा दिए हैं, मुस्तरद हुए थे, दोबारा अपीलों में गए हैं, बहुत से लोगों के मंजूर हो गए। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, 8 फरवरी को हम अपने घरों से बाहर निकलें और बाहर निकलकर हम वोट दें, चाहे वोट इमरान खान को दें या वोट कोई पीपल पार्टी को दें, नवाज शरीफ को दें, जिसको मर्जी दें। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हम वोट दें और पाकिस्तान के अंदर लोगों की मुंतखब शुदा हुकूमत आए, क्योंकि इस वक्त चारों सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो हुकूमत है वो निगरान हुकूमत है, वो इन लोगों की इलेक्ट करदा हुकूमत नहीं है, वो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। और हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफ किया कि अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर्स को ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होना, आप यकीन करें कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के हक में ये बात नहीं है। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब इसके ऊपर बयान जारी करेंगे, तरदीद करेंगे हामिद मीर साहब के इस बात पे कि मैंने किसी को नहीं कहा, और ये भी कहेंगे कि जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना, और निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने जा रही है, क्योंकि निगरान हुकूमत को मैंडेट ही एक बात पे मिलता है कि आपने इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की टेक्निकलिटीज देखनी है, उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह हर चीज प्रोवाइड करनी है और मुल्क के अंदर इलेक्शन होना है। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।